Good morning class. Now we start the exercise explanation of chapter 2. Chapter 2 में हम exercise explanation की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा लेट्स टाइप 1. लेट्स टाइप 1 में आपको वर्ड दिए हैं और उसके करेक्ट मीनिंग्स के आगे आपको नंबरिंग करनी है. लेट्स टाइप 2 में आपको सेम करेक्ट सेंटेंसेस पढ़िए और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे राइट लगाइए. नाउ वी कम टू वर्ड पावर. वर्ड पावर ओनोमैटोपोइया. ठीक है, ओनोमैटोपोइया क्या होते हैं? जो वर्ड्स सेम साउंड इमिटेट्स करते हैं. ठीक है, जैसे कि पानी की आवाज आती है टिप टिप, कभी बप बप करके, तो ये सारी आवाजें जो है एक साउंड इमिटेट्स करती है पानी की. तो ऐसे वर्ड्स का क्या कहलाएंगे? ओनोमैटोपोइया. और लेट्स टाइप 5 में जैसे कि आपको जो है ब्लू बॉक्स दिया गया है, इसमें से वाटर के सेम साउंड जैसे स्प्लैश, ड्रिप, ड्रॉप. ठीक है, ये आपके वाटर के साउंड्स होते हैं. एनिमल्स म्याऊ करते हैं, म्यू, नाई, ये सारे जो है एनिमल्स के साउंड है. एयर, शूज, व्हील्स, फ्लटर, ऐसे आवाज आती है हवा की. तो ये जो है लेट्स टाइप 5 के आपके वर्ड्स हैं. फिर लेट्स टाइप 6 में आपको ऐसे ही सेम साउंड फाइंड आउट करके फिलअप करने हैं. नाउ कम टू द बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स में नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं. और हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स में टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं. सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर में सिंगल पर्सन. ठीक है, तो जैसे कि इसमें वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और आइडिया होता है. और इसके एग्जांपल कैसे, जैसे कि बॉय, काउ. ठीक, प्लूरल नाउन जहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन हो, मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, पेरेंट्स, बर्ड्स, फिशेस. ठीक है, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. तो ऐसे नाउन आपके कौन से नाउन होंगे? काउंटेबल नाउन. और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. कैन, सैंडविच, माउस. अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. दे डू नॉट, इनपे कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता. लाइक लगेज, मनी, फर्नीचर. ठीक, अब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो इसमें जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आएगा. लाइक कंट्री, प्लैनेट और राइटर. प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो इसमें पर्टिकुलर नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग आएगा. लाइक ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अगर कंट्री की बात करेंगे तो कॉमन नाउन, अगर कंट्री का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, ऐसे प्लैनेट की बात करेंगे तो कॉमन नाउन, अगर प्लैनेट का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन आएगा. ठीक, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसमें हमारी जो है फीलिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज और कंडीशंस आता है. ठीक है, जिसमें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ हम सेंस कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं. लाइक फ्यूचर, बिलीफ, कल्चर. ऐसे हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करेंगे. थिंग्स दैट हैव एन एक्चुअल फिजिकल रियलिटी, लाइक थिंग, चाइल्ड, क्वेश्चन, बुक और एयर. ऐसे कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे हर्ड, आर्मी, फर्म्स और बंच. फिर हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की. वो सब्सटेंस जिससे कोई चीजें मिलकर बनती है, लाइक प्लास्टिक, आयरन और कॉटन. तो इस तरह से आपका नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन की डिस्क्रिप्शन खत्म होती है. अब हम बात करेंगे लेट्स टाइप 7 की. लेट्स टाइप 7 में आपको सेंटेंस दिया है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा नाउन है और उसका टाइप क्या है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाउन. देखो, फॉर्मेशन ऑफ नाउन क्या होता है? इसमें या तो हम प्रीफिक्स को ऐड करेंगे वर्ड में या सफिक्स, उससे हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन बच जाता है. जैसे कि आप MENT ऐड करके वर्ब्स और एडजेक्टिव को हम नाउन बना सकते हैं. NESS अगर हम ऐड करेंगे किसी एडजेक्टिव में तो वो नाउन बन जाएगा. या TION, SIN किसी वर्ब में आप ऐड करेंगे तो भी आपका नाउन बन जाएगा. लाइक रिलेशन का रिलेट का रिलेशन, डिटरमाइन का डिटरमिनेशन. ठीक है, शिप या वुड अदर नाउन के साथ आप ऐड करेंगे तो भी आपका नाउन बन जाएगा. जैसे रिलेशन, रिलेशनशिप, मेंबर, मेंबरशिप. एडिंग ENC और ANC एडजेक्टिव या किसी ओकेशनली वर्ब के साथ ऐड करते हैं, जैसे साइलेंट का साइलेंस. तो नाउन साइलेंट आपका क्या है? वर्ब है, मगर साइलेंस आपका क्या बन जाएगा? नाउन. ऐसे IDY एडजेक्टिव पॉसिबल क्या है? एडजेक्टिव है, मगर पॉसिबिलिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन. ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मेशन ऑफ नाउन करेंगे. लेट्स टाइप 8 से मैच करके नाउन बनाना है. लेट्स टाइप 9 में भी आपको नाउन बनाना है. ठीक है, एक तरफ आप बेस वर्ड लिखेंगे और एक तरफ कौन सा नाउन फॉर्म हो रहा है वो आपको लिखना है. नाउ वी कम टू वी केयर. These are countries which residents have to take care of the green belt around the place where they live. In some countries, residents can be penalized if the grass plants growing near their house dry up due to the neglect. The residents in the country decided to do this as a solution to the water scarcity they are facing. Do you think
दिस शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन मेक अ स्टार्ट एंड शो द वे टू अदर्स। देखिए दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि घर के बाहर ग्रीन बेल्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ ग्रीन बेल्ट लगी हो, वहाँ पे जो ग्रासेस जो पेड़ वगैरह होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज में क्या है कि अगर आपकी ग्रासेस और पेड़ सूख गए होते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलती है। तो आप जो है ऐसा आइडिया दूसरों के साथ शेयर करिए जिससे आपके घर के बाहर हरियाली हो, कोई भी पेड़ पौधा सूखे ना, और इस तरह से आप स्टार्ट करके दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं। Think and share. Do you think you do enough to protect your environment? Get together with your partner sitting next to you and make a list of your contribution. Share it with your classmates and find out there is anything new they do or do. देखिए आप इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने के क्या प्रयास करते हैं, ठीक है, उन सब की एक लिस्ट बनाइए और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और ये जानिए कि कौन सा नया तरीका आपको सीखने को मिला है या सुनने को मिला है कि किस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे